हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन 3D। और अगले 10 से 15 मिनट में हम सारे फार्मूलाज रिवाइज करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर भी ढेर सारे शेप्स दिख रहे होंगे: सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पेंटागनल प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म। कैच की बात यह है कि इन सब के अलग अलग फार्मूला रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक फार्मूला से ही इन जो गिवन फिगर्स हैं, शेप्स हैं, इन सब के फार्मूलाज याद कर सकते हैं। सो फॉर एनी मेंसुरेशन 3D फिगर हमें तीन चीज़ याद रखनी पड़ेगी: एक लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। एंड याद रखना है कि ये कोई भी पिरामिड शेप के लिए नहीं है। जैसे पिरामिड शेप्स ये सब हैं, एक कोन हो गया, स्क्वायर में ये पिरामिड शेप हो गया, हेक्सागन में पिरामिड शेप हो गया, बट इसका अलग फॉर्मूला है। और इन सब का एक कॉमन फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एंड वेट अ मिनट, वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पहले कंसिडर करते हैं क्यूब का। क्यूब का किसी भी साइड को हम ऐसा बेस कंसिडर करेंगे, क्यूबॉइड का कोई भी साइड ऐसा बेस हम कंसिडर करेंगे, और सिलेंडर का जो सर्कल वाला साइड है उसको हम बेस कंसिडर करेंगे, और ट्रायंगुलर प्रिज्म का ट्रायंगल है उसको बेस कंसिडर करेंगे। पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्यूब के लिए पैरामीटर ऑफ बेस होगा 4 इंटू ए। अगर उसमें हाइट ए ही होगा, लेटरल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 4a²। क्यूबॉइड के लिए हमारा पैरीमीटर ऑफ बेस, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, वो होगा 2 × L + B इंटू हाइट कर देंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकल जाएगा। सिलेंडर के लिए पैरीमीटर ऑफ बेस मतलब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंटू हाइट, तो 2πRH हमारा सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और ट्रायंगुलर प्रिज्म है, पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? उसके साइड्स का सम, और उसमें अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेटरल सरफेस एरिया फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं। टोटल सरफेस एरिया में हम लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, जैसे कि ये गिवन शेप्स हैं। क्यूबॉइड हमारा अगर लेटरल सरफेस एरिया निकल गया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो इतना ये पोर्शन जो है हमारा ये निकल गया, अभी तक इसमें बेस का मल्टीप्लाई नहीं करें हैं। बेस का जो एरिया है, जो दो बेस होते हैं, कोई भी हमारा शेप होगा, जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, प्रिज्म हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्यूबॉइड हो गया, उसके दो बेस होंगे। कर्व सरफेस एरिया में हमारा बेस का एरिया ऐड नहीं होता। वो बेस का भी एरिया, अगर उसमें दोनों बेस का एरिया ऐड कर देंगे, जैसे पेंटागनल प्रिज्म है, ये बेस है, इन दोनों का एडिशन कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्यूब में हमने 4a² हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑलरेडी आ गया था, उसमें हमने 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमें पता है a² होता है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दो बेस थे। 6a² हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का आ जाएगा। फॉर क्यूबॉइड हमारा लेटरल सरफेस एरिया ये था। लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया हमारा 2 इंटू हाइट इंटू L+B था। वेट अ मिनट, हाँ, उसमें हमने दो जो हमारे बेस थे उनका एरिया ऐड कर दिया तो हमारा ये 2 इंटू LB + BH + HL हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और सिलेंडर के लिए 2πRH + 2πR²। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्यूब के लिए हमारा एरिया ऑफ बेस a² था, हाइट a थी, तो उसका वॉल्यूम a³ आ गया। क्यूबॉइड के लिए हमारा एरिया ऑफ बेस L इंटू बी था, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। सिलेंडर के लिए πr² हमारा एरिया ऑफ बेस है, उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। प्रिज्म के लिए
कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा एरिया ऑफ बेस है। किसी ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, मतलब एरिया उसका क्या होगा, √3 अपॉन में 4a²। उसमें अगर हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उस प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा फॉर अ हेक्सागोनल प्रिज्म। सो 6 इंटू √3 अपॉन में 4a² हमारा हेक्सागन का एरिया है। उसमें अगर हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। इससे हम किसी भी शेप का, अगर उसके साइड्स अगर 90 डिग्री पे हैं, जैसे सिलेंडर के साइड्स 90 डिग्री पे हैं, क्यूब के साइड्स 90 डिग्री पे हैं, क्यूबॉइड के साइड्स 90 डिग्री पे हैं, अगर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को हम अपसाइड डाउन कर दें तो ये भी देखेंगे हम 90 डिग्री पे है। और सेम विथ पेंटागोनल प्रिज्म, ये भी 90 डिग्री पे है। हेक्सागोनल प्रिज्म ये भी 90 डिग्री पे है। तो इसका एरिया टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबका सेम होगा फॉर्मूला। बस हमें बेस का एरिया चेंज करते रहना सब पे, बेस का पैरामीटर एंड ऑल। सो हमारा एक एक पार्ट ओवर हो गया। पिरामिड्स पे आते हैं। पिरामिड्स पे यहाँ पे इंक्लाइंड रहता है साइड्स। ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो उसमें सेम जो पिरामिड्स हैं इसके भी सेम फार्मूलाज होते हैं जितने भी हैं। सर्कुलर पिरामिड हो सकता है, स्क्वायर पिरामिड हो सकता है, हेक्सागोनल पिरामिड्स हो सकता है। बेस कैन बी स्क्वायर, सर्कल और एनी शेप। इनके भी फार्मूला सेम है, मतलब उससे अलग है बट इन सब के सेम है। ये थोड़ा मेरा फिगर काफ़ी ख़राब बना हुआ है, तो हमें स्लैंट हाइट पहले पता करना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। तो स्लैंट हाइट होता क्या है, जैसे ये मैंने 1 2 3 4 5 पेंटागोनल प्रिज्म कंसिडर करा हुआ है, नॉट प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसे एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं साइड पे, उसके एक साइड पे। तो जो स्लैंट हाइट है हमारी, ये वाला पोर्शन है, इसको अलग से अगर निकाल के देखें तो ये वाला जो हाइट है वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उस पर वो हाइट होगा, और जो हाइपोटेनस है वो हमारा स्लैंट हाइट होगा। ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो हमारा हाइट होगा, और यहाँ से जो हाइपोटेनस ड्रॉ हुआ है वो हमारा स्लैंट हाइट होगा। काफ़ी सिंपल था, मतलब क्वेश्चंस काफ़ी घुमा के दे देते हैं और हम लोग गलती ये करते हैं कि स्लैंट हाइट को, जो ये ऑलरेडी ये दिया हुआ ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग स्लैंट हाइट कंसिडर कर लेते हैं, बट ये स्लैंट हाइट नहीं होता है। अब आगे आते हैं। हमारा जो भी पिरामिड था उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। कोई भी गिवन पिरामिड होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू स्लैंट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। यहाँ हमें ध्यान देना है कि इसमें दो बेस नहीं होता है, सिंगल बेस होता है, और एक तो सिर्फ पॉइंट होता है जहाँ से इंक्लाइंड होता है हमारा, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा हाफ 1/3 ऑफ द बेस एरिया इनटू हाइट। एग्जांपल लेते हैं हम एक कोन का। एक कोन है हमारा, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सेंटर ऑफ द सर्कल के, तो वो हमारा हाइट हो जाएगा। और एक ये रहा हमारा स्लैंट हाइट, एल जिसे कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ द बेस, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ द बेस, तो ये 2 कट जाएगा, हमारा सिर्फ πr/l बचेगा। हमें पता है कोन का लेटरल सरफेस एरिया πr/l होता है, और टोटल सरफेस एरिया देखें तो πr/l प्लस πr²। ये जो नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, पाई नॉट स्क्वायर, नीचे जो सर्कल दिया हुआ है उसका एरिया हमारा πr² होगा। πr/l प्लस πr² हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा कोन का। और वॉल्यूम क्या होगा हमारे कोन का, हमें पता है कोई भी पिरामिड शेप है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ, सॉरी हमने गड़बड़ कर दिया थोड़ा, लेटरल सरफेस एरिया में ये पैरामीटर था नॉट एरिया।
ये पैरामीटर था। शायद मैंने पैरामीटर बोला कि एरिया बोला, मुझे याद नहीं। सरकमफेरेंस ही पैरामीटर होता सर्कल का। सो वॉल्यूम पे आते हैं। सो वॉल्यूम पे 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस। सो पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल का एरिया इंटू हाइट। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर क्वेश्चन दे दे हमारे एग्जाम में कि ये कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसमें द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन फिट इनसाइड अ क्यूब और क्यूबॉइड, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। क्यूब के लिए √3 इंटू ए हमारा क्या है, हमारा साइड है, लेंथ ऑफ द साइड। और क्यूबॉइड क्या हमारा, लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन फिट इनसाइड अ क्यूबॉइड क्या होगा, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। सो सेम फॉर्मूला से अगर हम क्यूब का निकालें तो लेंथ भी उसका ए होगा, ब्रेथ भी उसका ए होगा, हाइट भी उसका ए होगा। सो अगर निकालें तो ए इंटू √3 आ जाएगा। फ्रस्टम क्या होता है, अगर कोई कोन है उसको बीच से एकदम परपेंडिकुलर पैरेलल कट कर दें, पैरेलल कट कर दिया तो जो सेव फॉर्म होगा ऊपर वाले कोन को, इस कोन को अगर हम हटा दें तो हमारा जो नीचे का फिगर होगा उसको कहेंगे फ्रस्टम। उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम पूछ सकता है एग्जाम में। तो फिर जो फ्रस्टम है उसका जो स्लैंट हाइट है सिर्फ उतना ही एल होगा, और जो स्मॉलर सर्कल स्मॉल आर है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, और कैपिटल आर हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। हाइट क्या है, जो स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो एच है, और जो स्लैंट हाइट है वो एल है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा फ्रस्टम का होगा पाई इंटू स्मॉल आर प्लस आर। हमारा जो कोन रहता था उसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहता था पाई आर एल। यहाँ पे क्या है, पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। सो इसमें दोनों आर का, दोनों जो रेडियस है उनका सम है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा इतना जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। उसमें ऐड क्या कर देंगे, जो दोनों बेस है हमारे, एक तो हमारा, एक मिनट, एक जो हमारा ऊपर वाला छोटा वाला सर्कल है, एक नीचे बड़ा वाला सर्कल है, उन दोनों के एरिया को अगर ऐड कर दें और उसको कर्व्ड सरफेस एरिया से ऐड कर दें, सो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जी। और वॉल्यूम क्या होगा इसका, 1/3 इंटू पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल रेड जो बड़े वाला रेडियस है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है उसका स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर, प्लस दोनों रेडियस का प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल, फ्रस्टम हो गया हमारा। अब आते हैं लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन फिट इनसाइड अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसमें लॉन्गेस्ट स्टिक कितना फिट हो सकता है। सो इस शेप को, सिलेंडर को हम ये रेक्टेंगल जस्ट कंसिडर कर लीजिए, कोई स्टिक उसमें फिट करना है। सो उसका हाइट है वो h होगा, और जो ब्रेथ है उसका 2r होगा। सो हमें निकालना है ये एल हमारा हाइपोटेनस है, h को परपेंडिकुलर मान लें, 2r को बेस मान लें, तो जो एल आएगा √4r² प्लस h स्क्वायर। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं स्फेयर पे, लास्ट टॉपिक हमारा स्फेयर है, उसके बाद सेमी स्फेयर है। स्फेयर पे आते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया हमारे स्फीयर का बराबर ही होगा। टोटल सरफेस एरिया चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, दोनों का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं सेमी स्फेयर पे। सेमी स्फेयर हमारा क्या होता है, एक स्फेयर को बीच से अगर काट दें तो हमारा सेमी स्फेयर हो जाएगा। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमारा जो स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर था, 4 पाई आर स्क्वायर था, और जो सेमी स्फेयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया इसमें। सो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा इतना हो गया, उसमें पाई आर स्क्वायर जो
हमने बीच से डायमीटर से जो काटा है सेक्शन, उसको भी कंसिडर करेंगे तो फिर उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। ये 1 मिनट, ये वाला सेक्शन और ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमारे स्फेयर का था 4/3 पाई आर क्यूब, उसी का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।